जाने लगी है जानवे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो और देख रही हो। ये एहसन मंसूर की बीवी हैं और हुरिया उनकी बेटी। लेकिन लेकिन पापा ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। हेलो। ओके, शुक्रिया। डेड बॉडी आ गई। तू कैसा बेमहर निकला। सारी उम्र माँ को अपना चेहरा नहीं दिखाया और आज जब आया तो बोलता नहीं, गुमसुम चुप के लेटा। तुझे कभी अपनी माँ पर तरस नहीं आया? कितनी खुश नसीब है अम्मा कि सबके सामने तुमसे लिपट कर गिले शिकवे कर सकती हैं एहसन मंसूर। मैं ऐसा करूंगी तो मेरा रहा सहा भरम भी टूट जाएगा। और क्या शिकवा करूं? 20 साल का कर्ज है तुम पर जो लौटाए बगैर चले गए। एक बार भी ना सोचा कि मकरूज रहकर कब्र में सुकून से सो सकोगे। अगर जिंदा होते तो सिर्फ इतना ही पूछती कि तुमने मेरी मोहब्बत, मेरे इंतजार को मेरी सजा क्यों बना दिया। क्यों? बेटे को माफ कर दो, मेरे एहसन को माफ कर दो। माफ कर। आपके बेटे को माफ किया अम्मा जी, माफ कर दिया माँ, लेकिन अपने शौहर का मामला खुदा पर छोड़ दी। बस इससे ज्यादा ज़र्फ नहीं अम्मा मुझ में, नहीं इससे ज्यादा ज़र्फ। खुदा पर छोड़ा मामला मैंने। ओ जानवे जानान वे, जाने लगी है जानवे। हुरिया, चलो बेटा, अपने बाप का आखिरी दीदार कर लो। आप जाएं प्लीज, मैं नहीं आ रही। हुरिया, प्लीज अम्मी, आज फोर्स मत कीजिए। वो जैसे भी थे, जो भी किया उन्होंने हमारे साथ, थे तो तुम्हारे बाप बेटा। ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी तुम्हें पछतावा रह जाए।
चलो आखिरी बार उनका चेहरा देख लो। इस साल तक उन्होंने भी तो मेरा चेहरा नहीं देखा अम्मी, और ना ही कभी आपने उनको एहसास दिलाया कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनके वजूद का हिस्सा हूँ मैं। आपने अपने हिस्से की जंग तो कभी लड़ी ही नहीं अम्मी, लेकिन साथ साथ मेरा हिस्सा भी हार दिया। और उन्होंने मेरे हिस्से का सारा प्यार उस लड़की को दे दिया। जाइन प्लीज। अब्बू की एक ही बेटी थी जो उनके साथ आई है। दुख लग जांदे चुप लग जांदी कोई गले नहीं सुझदी सोनिया। इजाजत दीजिए अम्मा, मैयत उठाने का वक्त हो गया। मैं कौन थी इजाजत देने वाली? 20 साल पहले जब ये छोड़ कर गया तब मैं इसे रोक न सकी। आज तो उसकी रजा से जा रहा है जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता। जा मेरे बच्चे, जा, तुझे अल्लाह के अमान में दिया। अब्बा हौसला रखना पड़ेगा। हौसला कीजिए, हौसला तो रखना पड़ेगा। इब्राहिम उठाओ भाई। हाथों से बना के तूने तोड़ दिया हो जैसे जाने लगी है जानवे। अम्मा, 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 यस। कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। तुम कब आए पता ही नहीं चला। थोड़ी देर पहले आया हूँ दादी, आप सो रही थी। नींद कहाँ आती है मुझे, बेटे की बरसी हो, वो माँ कैसे सो सकती है? टैबलेट ले लिया करें आप। जब तक वो शख्स जिंदा है मैं चैन की नींद नहीं सो सकती जिब्रान। दादी आप फिक्र ना करें, मुझे अपना फर्ज भूला नहीं है। जानती हूं मैं, तुम मेरे पोते हो, तुम नहीं भूल सकते।
बहरहाल कुछ इनविटेशन कार्ड आए तुम्हारे लिए, देख लिए? देख लिया दादी, they're all useless. Anyway, I'm gonna go for a walk. मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बेटा मैंने चाय बनवाई है नजमा से। नहीं दादी, अभी नहीं, वापस आके पी लूंगा मैं। ये फरीदा की आवाज है। Oh my God. मेरे पास ही है ना भाई, भाई बड़े बड़े बेड़ी वो खून पीने वाले। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर हूँ ना। आप प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। मैं आपको छोड़ के तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना। ये दादी के साथ भी मत जाना। ये तुमको ले जाएंगे मेरे से दूर ले जाएंगे। मैं अकेली रह जाऊंगी जिब्रान। इनसे बोले यहाँ से जाए, इनसे को जाए दादी, को जाए इनसे बोले जाए यहाँ से। मामा मैं देखें मैंने दादी को भी भेज दिया, अब मैं हूँ और आप हैं, ठीक है? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है? अब ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ और मैं अपने हाथ से अपनी मामा को खाना खिलाऊंगा। नहीं बेबी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलें ठीक है, खिलाऊंगी अपने हाथों से। तुम कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जा रहा, प्लीज काम डाउन। आपके पास हूँ। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मामा, हमेशा आपके पास रहूंगा। कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़ के। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। कुछ दवाइयां लिखकर दे रही हूँ। तीन दिन तक इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब, मैं छोड़ा हूँ आपको। मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे काम है। नहीं अम्मी, मैं उसको अपना कमरा नहीं दूंगी। हुरिया बेटा, सिर्फ 2 दिन की बात है, सोइम के बाद वो चली जाएगी। आपकी सोच है अम्मी, वो अब कहीं नहीं जाने वाली। एंड आई एम सॉरी, 2 दिन तो क्या, मैं 2 मिनट के लिए भी उसके साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी। और अगर आपको उसका इतना ही ख्याल है तो दे दे उसे ऊपर वाला कमरा। हुरिया, तुमने तो कसम खा ली है कि तुम माँ की कभी कोई बात नहीं मानोगी। इतनी बुरी नहीं हूं मैं अम्मी, लेकिन अगर आप अपने और मेरे रिश्ते में अब्बू का या उस दुनिया का कोई भी हवाला लाएंगी तो मैं नहीं मानूंगी। देखो बेटा, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि उस ऊपर वाले कमरे में सिवाय बेड के और कुछ नहीं पड़ा हुआ। अम्मी, बहुत कुछ मिल चुका उसे मेरे हिस्से का, उसके लिए तो ये भी इजाफी है।
दादी के लिए दवाइयां ला था। फाकरा चची को बता दीजिएगा कि प्रिस्क्रिप्शन इसी में। जी अच्छा। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? कुछ देर पहले तक तो मुझे पता था कि मैं कौन, लेकिन आपको देखने के बाद तो मैं खुद को भी भूल गया हूँ। क्या बदतमीजी है? हुस्न की तारीफ करना अगर बदतमीजी है तो आई एम सॉरी, ये बदतमीजी तो मैं कर बैठा हूं। वैसे मुझे इब्राहिम मंसूर कहते हैं। आपके ताया मोहसिन मंसूर का बेटा और दादी का चहीता पोता। ख्याल रखिएगा इनका। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है। एक सेकंड। क्या नाम बताया था तुमने अपना? निम्रा। तुम्हारी माँ कहाँ है? उनका इंतकाल तो पापा से 2 साल पहले ही हो गया था। तो इसका मतलब है तुम अब अकेली हो? पापा के जाने के बाद तो यही लगा था कि बिल्कुल अकेली हो गई, लेकिन उनका खत पढ़ा तो उसमें आपका जिक्र था। शुक्र किया कि इस दुनिया की भीड़ में अभी मेरा कोई अपना है। तो इसका मतलब है उसने तुम्हें हमारे बारे में कुछ बताया ही नहीं? हम लोग तो सब अपने गम में इतने लग गए कि ये भूल ही गए कि वो तुम्हारा भी बाप था। हमारा गम जितना बड़ा है उतना तुम्हारा भी है। अच्छा देखो, तुम अब डरो मत, तुम अपनों में ही हो। तुम तो मेरा खून हो, मेरे एहसन की निशानी। ये किसका बैग है? मेरा बैग कहाँ गया? ये उसी का ही बैग होगा। क्या करूं? ये भी होना था। सरमत। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं निम्रा बात कर रही हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे लगता है आपने अभी तक अपना बैग चेक नहीं किया। कौन सा बैग? लिसन, आई डोंट हैव टाइम, वुड यू प्लीज बी प्रिसाइज? एक्चुअली हमारे बैग्स एयरपोर्ट पे एक्सचेंज हो गए हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन जस्ट टू फाइंड अ क्लू मैंने आपका बैग चेक कर लिया और थैंक गॉड मुझे ये विजिटिंग कार्ड्स मिल गए। अब मुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट कर दें, मैं अपने ड्राइवर से आपके घर 3 बजे सामान ड्रॉप करवा दूँगा। ओके। अजीब बंदा है, सो रूड। लगता है यहाँ पे सारे ऐसे ही हैं। अबू, आपकी ख्वाहिश थी कि आप
पाकिस्तान आके दफन होना चाहते हैं, पर आपने कभी ये ख्वाहिश क्यों नहीं की कि आप यहाँ आके अपनी बेटी हुरिया से मिलना चाहते हैं? क्या वाकई आपको कभी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या वाकई आपने कभी मुझे मिस नहीं किया अब्बू? जब मैं 2 साल की थी तब मैं बोल नहीं सकती थी, और आज 20 साल बाद आप खामोश हैं। क्यों किया मुझ पर ये जुल्म आपने? मेरा क्या कसूर था? अब्बू, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? जब जब मेरी बर्थडे आती थी ना, कैंडल्स बुझाने से पहले आपका इंतजार जरूर करती थी। कैंडल्स के बुझते ही मेरा इंतजार भी अपना दम तोड़ देता था। पर अब्बू, मगर मैंने कभी अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी अब्बू। मैंने कभी उम्मीद को टूटने ही नहीं दिया, और आज आपने मेरी वो उम्मीद भी तोड़ दी। अब्बू, मैंने क्या किया था? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? क्या पूछा? साहब जी की बैग में लड़कियों के कपड़े? तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में, और मेरी इजाजत के बगैर मेरे बैग को हाथ क्यों लगाया? साहब जी, वो बड़ी बेगम साहबा ने कहा था कि लॉन्ड्री के लिए मेरे कपड़े निकाल दूं। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। बंद करो मेरा बैग। जी साहब जी। और आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओगे। जी साहब जी। रखो इसे, जाओ जाओ। आप क्यों अपनी नमरा को अकेला छोड़ के चले गए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई मिस यू लॉट पापा। पापा की तरह तुम भी मुझे छोड़ के चले। मामा ठीक कहती थी, पाकिस्तान बेवफा लोगों को मिला, ये मोहब्बतें खो जाती हैं। ये अमेरिका नहीं है जहाँ रातें जागती हो और दिन सोते हो। पाकिस्तान है ये। दिन के 2 बज रहे हैं और दादी तुम्हें बुला रही है। और हाँ, यहाँ कोई नौकर भी नहीं है जो हर रोज आके तुम्हें नींद से जगाएगा। सोने से पहले अपना अलार्म लगा कर सोना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो सफर की वजह से एग्जॉस्ट हो गई थी, सुबह आंख नहीं खुली। तुम कहीं जा रही हो? मेरे आने या जाने के बारे में पूछने का हक तुम्हें नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मुझसे ऐसे कोई सवाल मत करो जिससे तुम अपनी फ्रैंकनेस मेरे साथ बढ़ा सको, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है। ताल्लुक क्यों नहीं है? मेरे पापा तुम्हारे भी तो अब्बू थे ना। जिस दिन मैंने स्कूल ज्वाइन किया था ना, उस दिन सबको बता दिया था कि मेरे अब्बू 20 साल पहले ही मर चुके हैं। हुरिया, तुम्हें पापा की डेथ का कोई अफसोस नहीं है? नहीं, सिर्फ गम है एक बात का कि मैं उनसे ये पूछ ना सकी कि उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा, यहाँ मेरे पास आओ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी? ठीक है, बस बुढ़ापा और बीमारी साथ साथ है। तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं सिखाई थी? जी, मामा और पापा दोनों घर में उर्दू में ही बात करते थे। ऐसा कभी मेरे बारे में बात करता था? मैं जानती हूँ नहीं करता होगा। माँ को तो मुजरिम समझता था। अभी पढ़ रहा था जब मैंने उसकी शादी उससे 5 साल बड़ी फाखरा से कर दी थी। मेरी बहन और बहनोई मर चुके थे। यतीम भांजी को अपने पास रखने के लिए इसके सिवा और कोई हल नहीं था। उसने लाख मना किया, लेकिन मेरी कसम के आगे हार गया। पराई औलाद अमानत होती है बेटा, और अमानत की हिफाजत ना की जाए तो जमीर पर बोझ रहता है। दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन मेरा एहसान मुझसे रूठ के पढ़ाई के बहाने घर से ज्यादा वक्त बाहर रहने लगा। और फिर हुरिया जब 2 साल की हुई तो अमेरिका चला गया। मैं सोचती थी कि मेरी नहीं तो औलाद की मोहब्बत उसे खींच लाएगी, लेकिन ऐसा गया कि फिर आप प्लीज रोए मत। क्या करूं? कोशिश करती हूँ लेकिन आंसू रुकते ही नहीं। फोन करता था 2 मिनट के लिए, वो भी फाखरा के नाम। सबकी खैरियत पूछता था, पैसों का पूछता था, और फिर फोन बंद। मेरे से कभी बात नहीं की। प्लीज सब्र करें। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन बस वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया। खैर, मेरी छोड़। ये बताओ, तुमने कुछ खाया नहीं? अरे फाखरा, फाखरा, ये मैं आपके लिए और लेके आती हूँ। फाखरा, ये बच्ची को कुछ तो अब आप उसकी चाकरी करेंगी? ट्रे में खाने लगा कर देंगी उसे? ये सब मैं तुम्हारी दादी के लिए कर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ज्यादा बहस मुबाहसा मत करो। अम्मी, मैं खूब समझती हूँ, वो दादी के बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ रुकने का प्लान बना रही है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। डोंट वरी, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। अंदर दादी को पानी चाहिए। जाओ बाहर देखो दरवाजे पर कौन आया। तुम खाना खाओ, मैं दे दूंगी पानी। बेल पर हाथ रखकर हटाना भूल जाते हो क्या? सब्र नहीं होता? सबर ही तो नहीं हो रहा मुझसे। अब बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? चलो ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जिब्रान साहब ने भेजा है। किस लिए? ये निम्रा बीबी का बैग गलती से उनके बैग से तब्दील हो गया। ठीक है, मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। साहब जी, मुझे अपने साहब का बैग भी उनसे लेना था, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तो अभी घर पे नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पे गई है। तुम एक काम करो, तुम फिर कभी आके अपने साहब का बैग ले जाओ। ठीक है, फिर आप निम्रा बीबी को बता जरूर दीजिएगा, उन्हें जिब्रान साहब मुझ पर गुस्सा होंगे। ओके, बता दूंगा। आप ये बात जानते थे ना अंकल कि यहाँ पाकिस्तान में पापा की कोई फैमिली भी है? हाँ बेटा, मैं जानता था। तो आपने मुझे पाकिस्तान आने से पहले क्यों नहीं बताया? आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं यहाँ आके कितना डाउन फील कर रही हूँ, ये देख के कि यहाँ पे पापा की कोई वाइफ भी है और एक बेटी भी है जिसे पापा ने कभी ओन ही नहीं किया। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ऐसा ने मना किया था। मैं समझा था कि शायद उसने खत में सब कुछ लिख दिया होगा। पापा ने मना किया था? लेकिन क्यों? और उस लेटर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद वो नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई दुख पहुंचे। मैं जिस घर में आई हूं ना, उन लोगों के दुखों के आगे मेरा दुख कुछ भी नहीं है। अच्छा अंकल, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, दरवाजे पे कोई है। आप ये बैग देना था। जिब्रान सर मत आए थे? ओ, लगता है काफी फ्रेंडनेस आप दोनों में। यहाँ पर आप उसे मिस कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी उनका बैग वापस करना था। वो नहीं आया था, उसका ड्राइवर आया था, कह रहा था कि दोबारा आके ले जाऊंगा। वैसे आप मुझे कहती तो मैं भी ला सकता था आपका बैग। आफ्टर ऑल हम कजिन्स हैं, तो इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। और ये आप जनाब का तकल्लुफ कैसा? तुम कहने में ज्यादा अपनाहियत महसूस होती है, नहीं? थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है? अब तो तुमने यहीं पे रहना है, तो इस तरह तकल्लुफ करोगी तो मजा नहीं है। क्यों? मुझे यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहना। कल मैं होटल में शिफ्ट हो जाऊंगी और अब आप काइंडली यहाँ से जाएंगे, मुझे चेंज करना। ओके, चला जाता हूँ। माफ करना फाखरा, अरे वो लड़की निम्रा कल पहली बार तुम्हारे घर आई और आज से ही गैर मर्दों का आना जाना शुरू हो गया। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मुझसे नहीं, निम्रा से पूछो। एक लंबी सी गाड़ी में किसी आदमी का ड्राइवर उससे मिलने आया था। अरे माना कि वो अमेरिका में पली बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आपे से बाहर हो जाए। जो भी है तो एहसन की ही बेटी ना। अरे कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो नाम तो दोनों घरों का ही खराब होगा ना। अल्लाह ना करे भाभी, जो ऐसा कुछ हो। होना भी नहीं चाहिए। देखो फाखरा, मौसम ने सारी जिंदगी अपनी बीवी और बेटे से बढ़कर तुम्हारे घर को अहमियत दी है। जी भाभी। अगर ऐसी वैसी बात हुई तो पगड़ी तो मौसम की ही उछलेगी ना। आज तो इब्राहिम मौजूद था, अब हर रोज तो नहीं वो तुम्हारे दरवाजे पर हर आने जाने वाले पर नजर रख सकता। करते हैं।